आदाब, नमस्कार। द मीडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं असलान अंसारी। हाल ही में निशिकांत दुबे जी के आए बयान पर जिन्होंने उस बयान में सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को लेकर काफ़ी बड़ा बयान दिया है। इस बयान को लेकर देश भर में काफ़ी बड़ी चर्चा हो रही है। इसी चर्चा के बारे में जानने के लिए हमारे साथ राजनीतिक समझ रखने वाले पत्रकार रिधिराज शुक्ला जी मौजूद हैं। शुक्ला जी, हम आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे बयान को लेकर आपको क्या टिप्पणी, आप क्या देखते हैं इससे? देखिए, बिल्कुल निशिकांत दुबे का जो बयान आया है ये सुप्रीम कोर्ट को लेके आया है। और चूंकि लोकसभा और राज्यसभा से जब सुप्रीम कोर्ट को पारित किया गया, उसके बाद ये इस मामले को जो लोग इसके पक्ष में नहीं थे, जिन लोगों का ये कहना था कि जो वक्फ बोर्ड में जो सरकार ने संशोधन किया है वह मुस्लिम जो बहुल संख्या है, आबादी है, उनके लिए ये पक्षधर नहीं है। और इसके लिए वह सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट इन पे 2 दिन सुनवाई भी की इस पे, और कहा भी कि क्या आप कोई हिंदू अगर बोर्ड होता तो क्या आप उसमें गैर हिंदू को रखते कि नहीं रखते, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कहा है एक चीज़। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट पे जब इस पे सुनवाई चल रही थी और 2 दिन पे सुनवाई हुई, उसके बाद जो है भाजपा के बड़े सांसद हैं, झारखंड के लोकसभा से आते हैं, उनका लोकसभा है गोड्डा लोकसभा है, आपको बताते चले, वहाँ से वह आते हैं और 4 बार अब तक वहाँ से चुने जा चुके हैं। उसके बाद उनका ये बयान आया है कि जो अगर देश में गृह युद्ध होता है तो वह जो है उसकी जो जिम्मेवारी होगी वह सुप्रीम कोर्ट की होगी, सीजेआई की होगी। ये देखिए, पूरी गृह युद्ध का जैसे शब्द का इस्तेमाल क्या टॉपिक था उनके जहन में, क्या सोचकर उन्होंने इस तरह से बयान दिया? उनका सीधा से ये कहना है कि अगर कोई भी ऐसा जो कानून होता है जो लोकसभा और राज्यसभा में जब पास किया जाता है और फिर उसको उस कानून को लेके जब लोग कानून को चुनौती जब लोग देते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो फिर क्या, जैसे वक्फ बोर्ड को लेके है, तो वक्फ बोर्ड का पहला बात है कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल ही नहीं है, ठीक है ना। आप अगर इस एंगल से इसको देख रहे हैं कि आप अगर इस एंगल बनाएंगे कि वक्फ बोर्ड एक तरफ मुस्लिम एक तरफ हिंदू है और वक्फ बोर्ड के एक तरफ लोग पक्ष में एक तरफ लोग विपक्ष में है, तो क्या इसे युद्ध होने की स्थिति आप दिखाना चाहते हैं देश में? एक चीज। दूसरी चीज है कि वही सुप्रीम कोर्ट जो संविधान के मामले से चलता है, आप उसके खिलाफ जा रहे हैं, और वही जनता जो आपको वोट देके एक संवैधानिक पद पे बैठाई है, सुप्रीम कोर्ट की सीजेआई जो कि एक संवैधानिक पद पे है, आप उन पे इस तरह के आरोप लगाते हैं। ये कितना, मतलब कि आपकी मानसिकता को किस तरह से दिखाता है कि आप किस तरह से इन चीजों को जनता के सामने लाते हैं। बीजेपी ने किस तरह का एक्शन लिया है उनके इस बयान पर? देखिए, बीजेपी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को दरकिनार कर दिया है। जेपी नड्डा और भाजपा के अन्य नेता ने खुले तौर पे कहा है कि ये उनका निजी बयान है, ये उनका पर्सनल बयान है, इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। जेपी नड्डा जी ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा है कि ये जो है निजी बयान है, तो इसको ये निजी बयान और ANI जैसी बड़ी मीडिया संस्था पर बयान देते हैं निशिकांत दुबे जी, और कहा जाता है जेपी नड्डा द्वारा कि ये उनका निजी बयान। इसका आप कैसे देखते हैं, निजी बयान इतनी बड़े मीडिया संस्थान पर? देखिए, मैं वही ना कह रहा हूँ कि आपके पक्ष में जो फैसला नहीं होगा आप उसके खिलाफ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये बयान और इस तरह के बयान से आपको ये लगता है कि आपके वोट बैंक को चोट पहुंचेगा, तो आप सीधे तौर पे नकार दिए कि नहीं निशिकांत दुबे का बयान ये उनका पर्सनल बयान है, इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। यही कोई और होता और आपके पक्ष में बात करता तो आप सीधे बोलते कि नहीं इससे हमको फायदा होगा। तो जहाँ पे आपको फायदा होगा आप वहाँ पे बोलेंगे कि नहीं ये पार्टी के हित में है, और जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरे वोट बैंक को चोट पहुंचेगा आप सीधे बोल देंगे कि नहीं इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए इस पूरे? देखिए, बिल्कुल अगर इस तरह के नेता किसी भी पार्टी में है जो कि किसी भी पार्टी में हो, किसी भी पार्टी में जो संवैधानिक पद पे सवाल उठा रहे हैं, आपको किसने इजाजत दे दी है कि संवैधानिक पद पे सवाल उठाए? सीजेआई सुप्रीम कोर्ट का क्या असर रह जाएगा जब आप उस पर सवाल उठाएंगे? तो कोई भी नेता है जो पार्टी के अध्यक्ष है, इस पे तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए कि आगे से अगर कोई इस तरह की अगर फैसला बोलता है या इस तरह के कोई घटनाक्रम पे अपनी राय रखता है तो सोच समझ के रखे। और आप जिस संविधान के जो, और देखिए कांग्रेस और तमाम पार्टियां जो बीजेपी पे हमेशा से आरोप लगाती है कि आप संविधान को ठीक से नहीं पढ़ते हैं, आप संविधान को ठीक से नहीं आप देश में चलाते हैं, और उसके बाद बोलती है कि संविधान तोड़ती है बीजेपी पार्टी। और अब हाल ही में ये इस बयान पर
हाँ बिल्कुल, मैं वही कर रहा हूँ ना कि आप पे हमेशा इस तरह का आरोप लगता है आरोप कि आप संविधान से नहीं चलते, और फिर आपके नेता इस तरह के असंवैधानिक बयान देते हैं, तो इससे तो पूरी आपकी जो है चरित्र का वर्णन हो जा रहा है ना, कि आपके पार्टी के नेता इसी तरह की मानसिकता रखते हैं कि संविधान के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सीजीआई के खिलाफ। आप क्या बदलाव, किस तरह के बदलाव की उम्मीद चाहते हैं? इस जो भी पार्टी के अध्यक्ष है वह तुरंत इस तरह के एक्शन ले, या तो उन पे अगर आगे से इस तरह के अगर बात को रखते हैं तो उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए और एक नियम बनाया जाए कि कोई भी नेता जो, देखिए एक संवैधानिक पद है, ठीक है, आपको सुप्रीम कोर्ट पे आपको जो भी बात रखनी है आप रखिए बात की, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लेकिन आप सीधे कोई एक चुनाव आयुक्त है, आप सीधे चुनाव आयुक्त को टिप्पणी कर रहे हैं कि वो चुनाव आयुक्त है, वो मुस्लिम आयुक्त है, तो इस तरह के आप जो बयान दे रहे हैं, इससे आपकी पूरी तरह से मानसिकता उभरती हुई दिख रही है कि आप किस मानसिकता के साथ चुनाव में आते हैं और आपको कैसे लोग वोट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को लेकर और सीजीआई को लेकर जो निशिकांत दुबे जी का बयान है, उस पर हमने अभी चर्चा करी कि हमने किस तरह निशिकांत दुबे के इस पूरी टिप्पणी पर बात की है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द मीडिया रिपोर्टर।